हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या रीडिंग में क्या निकलता है आप लोगों के लिए। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। मेरे पास कुछ कार्ड्स या पेपर कह लूँ, वो हैं। वो कुछ लोगों के लिए है मैसेज। सो देखते हैं कि क्या है। रिस्क टेकर, तो कुछ लोग यहाँ पे रिस्क टेकर हैं। उनको कहा जा रहा है कि वो साइलेंस रहें। जो रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर हैं, लेकिन साइलेंस रह के काम कीजिए आप। और ग्रीन कलर, कुछ लोग जो हैं ग्रीन कलर उनके लिए फेवरेट हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को बोला जा रहा है ग्रीन के साथ काम कीजिए। हीलिंग आपको मिलती रहेगी। और आपके पास से आपको मूव ऑन होने के लिए कहा जा रहा है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप, और कुछ लोग लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पे। पाइसिस की भी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों को बोला जा रहा है मे बी पाइसिस, आपको लव और केयर के साथ काम करना है। इंचांटमेंट भी आ रहा है। और बहुत केयरफुल रहना है आप जो भी काम करें। और जो भी काम करें उसमें लव और केयर होना ही चाहिए। और हर एक छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा। और ये कैंसर का कार्ड है, उल्टा आया। तो मे भी शायद आप ये राशि वाशि को नहीं मानते हैं, तो आप कैंसर साइन ज़रूर हो सकते हैं। एक्साइटमेंट, जॉय, एनलाइटनमेंट आपको बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर के एक्साइटमेंट को जगाए रखिए, जॉय में रहिए। और क्योंकि आपको हर चीज़ से कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट होता रहता है आपका, तो उसको साथ में लेके काम कीजिए। और हरिओम तत्सत आया है यहाँ पे। ये स्पेसिफिक है, किसी एक पर्सन के लिए है ये। मे बी आप हरि भगवान के भक्त हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है आप जहाँ भी जाए अम्ब्रेला लेके जाएं। और विश फुलफिलमेंट की कार्ड है, तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट मैं कहूँगी ये सबके लिए। इसको क्लेम कीजिएगा, विश फुलफिलमेंट। दिवाली भी आ रही है, आपके विश पूरी हो, ऐसा मैं आशा करती हूँ। किसी मे बी आई डोंट नो, लिब्रा पे नज़र गई, लिब्रा एक्वेरियस, तो उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो सकती है। या फिर जो भी अम्ब्रेला, जिनके लिए भी मैसेज था कि आप जहाँ भी जाए अम्ब्रेला लेके जाएं, उनके लिए विश फुलफिलमेंट है। बट मे बी शायद आप किसी और का विश पूरा करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ब्यूटी मैनिफेस्ट हो रही है। और टॉर्टोइज आया है, कुछ लोगों को बोल रहा है वो एक कहावत है, इडियम है, स्टडी विन द रेस समथिंग, कुछ कुछ है, मुझे याद नहीं है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो वैसा काम कीजिए। टॉर्टाइज आया है यहाँ पे। और यहाँ पे टॉरस आया है। टॉरस और पाइसिस से मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को मनी मिल रही है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी ये मैसेज सुनेंगे उनको यहाँ पे मनी मनी से रिलेटेड चीज़ें जो है ओपन हो रही हैं। मनी आपके लिए आ रही है, मनी मिल रही है। दिवाली भी है इस मंथ, और यहाँ पे गेट की आवाज़ आई तो डेफ़िनेटली आपको गुड न्यूज़ भी आ रही है। और मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए आ रही है यहाँ पे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड में क्या आ रहा है यहाँ पे मैसेज। एक चैनल मैसेज और यहाँ पे आपका कुछ लोगों का सर जो है थोड़ा हैवी हो सकता है, तो आपको सेजिंग लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सेज कीजिएगा, या धूप बत्ती अगरबत्ती जला के आप जो है थोड़ा सा उस धुएं को
अपने सर में मतलब क्या कहते हैं उसे, सेज धुआँ थोड़ा सा अपनी तरफ कर लीजिएगा, तो जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहिएगा। आप जो भी चीज़ यूज़ करें उसको भी उसकी भी एनर्जी क्लीन कीजिएगा। जैसे अभी ये मैंने कार्ड यूज़ किए थे, तो मैं अभी क्लीन करने के लिए चली गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी पॉज हो गया था। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, आपको हीलिंग मिलेगी। तो वहाँ पे आपको आपको अपनी सारी जो चीज़ें हैं उसको क्लीन करने की ज़रूरत है, उससे आपकी खुद की एनर्जी हटाने की ज़रूरत है। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, तो टाइम टू टाइम आपको उनको भी सेजिंग या फिर जो भी आपका क्लीनिंग मेथड है वो यूज़ करके क्लीन कीजिएगा आपकी चीज़ों से आपकी एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड में पहला नंबर क्या है। हैप्पी फैमिली। डेफिनेटली दिवाली आ रही है तो फैमिली गेट टुगेदर होगा ही होगा, तो आपकी फैमिली खुशियाँ आ रही हैं और साथ में आते हो तो डेफिनेटली हंसी खुशी तो होती है, आती ही है। तो या फिर फैमिली का गेट टुगेदर है, इस वजह से 10 ऑफ कप्स आया है। और ये अक्टूबर भी 10 मंथ है। तो यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट से बचें अगर आप फैमिली गेट टुगेदर में भी जा रहे हैं तो और पर्सनल प्रोटेक्शन लेके चलिए आप। और बच्चों का ख्याल रखिए जब खेलते हैं तब भी, और कहीं घूमने जा रहे हैं तब भी। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, तो सेलिब्रेशन का तो माहौल है ही है। फ्रूट फ्रूट का यहाँ पे आ रहा है, आपको फ्रूट खाने की ज़रूरत है। आपको शायद डॉक्टर ने कुछ कहा है हेल्थ को लेके, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज है। तो आपको अपना ख्याल रखना है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, मतलब लगता है कि आपको करना चाहिए, तो हनुमान जी का मंत्र ले सकते हैं या फिर नरसिम्हा जी का मंत्र ले सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी। और आपको सिग्नल मिलते रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको आप प्रोटेक्शन के लिए या फिर आगाह करते रहते हैं, कुछ भी सिग्नल मिलते रहते हैं तो किसी भी तरीके से, तो आपको उसको अपनी लाइफ में अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वजह से आप काफ़ी बच जाते हैं। मुझे लॉर्ड कृष्णा और राधा माँ कि मेरे पास वो है की चेन है, तो कहीं न कहीं आपके लिए कोई मतलब होगा यहाँ पे। मेरी नज़र वहाँ पे गई एकदम से, बाँसुरी पे नज़र गई। आप शायद बाँसुरी बजाते हैं, तो आपको बाँसुरी आपने शायद बहुत दिनों से बजाई नहीं, ऐसा कुछ है या कुछ है, बाँसुरी नई बाँसुरी लेना चाहते हैं तो आपको लेनी चाहिए। और लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है, राधे कृष्ण का जाप करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को यहाँ पे। और बाँसुरी, आई डोंट नो क्या है बाँसुरी का, यहाँ पे बाँसुरी दिखा रही है। शायद बाँसुरी में जो मोतियाँ हैं वो टूट गई हैं, तो आपको लगाना है। आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, उसको लगाइए। यहाँ पे हैंगमैन आया है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों के लिए रोका जा रहा है। कुछ भी नया काम या मतलब जो भी ऐसा काम है कि आपको आप बहुत दिन से करने की सोच रहे हैं, तो उनको वो उसके लिए बोला जा रहा है थोड़ा सा एक आध दिन के लिए उसको रोक दीजिए और फिर कीजिएगा। ये मैसेज मैं ऐसा देती नहीं हूँ हैंगमैन में, लेकिन आपको करना, मतलब यहाँ पे आया मैसेज। आप यहाँ पे इंट्यूशन की सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है, फास्ट एनर्जी है। थोड़ा सा धैर्य से काम कीजिएगा। या धीरे से काम कीजिएगा। और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको अपने अंदर के गुरु से मिलने की ज़रूरत है। गुरु की, अपने अंदर के गुरु से बात करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मंदिर की घंटी बजी, तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है आपका आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा। आपको
जो करना है काम उसके बारे में पता चलेगा। और आप ऑलरेडी बहुत एजेड आ रहा था, बट मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष लाइक एनर्जी है आपकी। तो आपको ज़्यादा नॉलेज है हर एक चीज़ को के लिए। तो थोड़ा आपको अपने अंदर झाँक के देखने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर उस किसी भी काम को लेके और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और फिर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 9 नंबर है, 9 नंबर कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क का भी कार्ड होता है। तो आपको ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे लोगों का भला हो और आपको अंदर से खुशी मिले, आपके सोल को खुशी मिले। चैरियट का कार्ड है, अगर ऐसा काम आप करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस दरवाजे पे हमेशा आती रहेगी, आपको सक्सेस हमेशा मिलती रहेगी। दरवाज़ा क्यों बोला मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप शायद ऐसे वर्ड्स वो यूज़ करते हैं इस वजह से। 7 नंबर आया है तो 7 नंबर आपके लिए मुझे यहाँ पे 7 नंबर के साथ साथ ना बीट्स की वाइब्स आ रही हैं। तो मैं कहूँगी कि जस्ट बी अवेयर, क्योंकि उसी के बाद ना वो वाइब्स आई और डेथ का कार्ड आया। तो अगर आप ऐसा कुछ खेलते हैं बीट लगाते हैं तो थोड़ा सा अवेयर होइए। आपके साथ ये होता रहता भी है, आप सक्सेस मिलती और फिर चली जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से मूव ऑन होने की ज़रूरत है ना, आपके पेन से या जो भी लॉस हुआ है वहाँ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे की जर्नी कंप्लीट करें, आगे बढ़ें, रुके ना रहें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप को लॉस होता है तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और रुक जाते हैं अपने काम को लेके। तो ऐसा मत कीजिए। सैडनेस आपके लिए अच्छी नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छी नहीं होती। आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं जिसकी वजह से बाकी लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, आप अफेक्ट हो ना हो। तो आपको चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस में आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो लेकिन आपको चलते रहना है, ताकि आपके जो लव्ड वंस हैं वो अच्छे से जी पाएँ और आपको देख के ही आपके जो लव्ड वंस हैं वैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपके जो पेन है उससे मूव ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आवाज़ बैठ गई यहाँ पे। आपके लव्ड वंस बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, इसलिए आपको अपने आप को एक अलग सांचे में ढालना पड़ेगा और मनी माइंडेड रहिए, इमोशंस को साइड में रखिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा पैसा आ रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा पेन को आपको पास्ट के पेन को भूल के आगे बढ़ना है, तभी आपके पास जो है ढेर सारा मनी आएगा और आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएंगे। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, आप उसके लिए फ़ाइट तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और जो है मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है। बट आप थोड़ी मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं आपका दिल जो है टूट जाता है, वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो आप चाहते हो और एक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो आप लगता नहीं है, शायद आप बता नहीं पाते। प्रॉब्लम ये है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो अपने इमोशंस बता नहीं पाते और कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं दूसरों के इमोशंस।
तो यहाँ पे बहुत मैं कहूँगी कि जो बता नहीं पाते, उनकी लाइफ में ऐसा कोई बंदा या बंदी आ रही है जो आपके इमोशंस को अच्छे से समझेगी और आपका समझेगी या समझेगा और आपका साथ देगी। यहाँ पे पावर कपल आया है, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ, ऐसा कोई शख्स आ रहा है, और या फिर मैं कहूँ कि पार्टनर आ रहा है। मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की। बहुत यहाँ पे मतलब मेरे वर्ड्स जो हैं बिल्कुल पॉज हो के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आपकी एनर्जी में भी ऐसा कोई पार्टनर है, बट आप कंफ्यूज हैं आपको उनके से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये डिवाइन लव है, आपको एक्सेप्ट डेफिनेटली करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन लव तो है ही है। जो भी पार्टनर आ रहा है वो डिवाइन लव है, और चलो वो पार्टनर भी नहीं तो डिवाइन का लव तो आ ही रहा है। और यहाँ पे डिवाइन लव के साथ साथ आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी आ रहे हैं। बहुत जल्द ही आपके पास जो है 1 महीने के अंदर, या मैं कहूँगी 1 महीने के बाद जो है आपके जो बैंक बैलेंस में बहुत बड़ा उछाल आएगा। और आपको कहीं ना कहीं से मनी मिल ही जाएगी, और आप कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे जिससे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे। और यहाँ पे 2 कार्ड अपने आप आ गए। 1 साल के अंदर अंदर आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है आपके फेवर में है, और मैं कहूँगी डेस्टिनी और डिवाइन दोनों आपके फेवर में है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे जस्ट आपको ये करना है कि आपका जो भी पास्ट का ट्रॉमा है उसको साइड में रखना है, उसको भूल जाना है, उसमें मिट्टी डाल दो और आगे बढ़ो। कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। हमें जो भी गम मिले वो कुछ ना कुछ सिखा के गए, कुछ लेसन सिखा के गए, तो उसको सीख के बस आगे बढ़ जाना है। बस हमें यही करना है और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। और जैसे आप ये करना सीख जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी बिल्कुल 360 डिग्री टर्न लेगी आपकी लाइफ। आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।